आज हम लोग कैंटीन को कैसे और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाते हैं और जिस तरीके से कैंटीन की सर्विसेज को और अपग्रेड करके जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको हम रिटेन कर सकते हैं और नए कस्टमर्स से उनको किस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ऑलरेडी कैंटीन बहुत सही है, लेकिन ताकि कॉलेज का कैंटीन और ज़्यादा अच्छा बन सके और ज़्यादा अपग्रेड हो सके, इसके लिए हम लोग कुछ बेसिक 3-4 चीज़ें तैयार किए हैं। पहला है वो जो प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जैसे होता है हाइजीन, दूसरा हो गया जनरल ऑपरेशन बिहेवियर और ये सब। तो आप अपना काम करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। वैसे तो हमारे कैंटीन में हाइजीन बहुत सही है, लेकिन फिर भी जब भी खाना बनाए उससे पहले एक मतलब हैंड वॉश से हाथों को धो लें, पोंछ लें और अच्छे तरीके से प्रॉपरली जहाँ पे भी खाना बना रहे हैं वहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए। वो चीज़ें होती हैं। और उसके बाद फिर जो बच्चों को भी वहाँ पे इंस्ट्रक्ट करना है कि जो खाएं तो कैंटीन में कचरा ना फैलाएं। प्यार से उनको बोलना है कि आप जब भी खाते हो कोई और आपका कचरा उठाता है तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो आप अपना कचरा उठा के डस्टबिन में प्रॉपरली जितने भी गार्बेजेस है उनको डंप कर सकते हो। दूसरा पार्ट हमारा बिहेवियरल पार्ट, तो इसमें है कि किस तरीके से कोई भी अगर कस्टमर मतलब जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको ऐसे प्रॉपरली ग्रीट करना, स्माइल करके अच्छा क्या चाहिए, उसके बाद जो भी उनको चाहिए। आजकल हाँ, अगर सामान आउट ऑफ स्टॉक भी है तो उनको प्यार से बोलना कि नहीं इस बार नहीं है, अगली बार वापस से वो आ जाएगा, तब हम आपको फिर आप आइएगा तो हम आपको बताते हैं, फिर आप ले लीजिएगा उस चीज़ को। उसके बाद कोई भी अगर सामने स्टूडेंट है अगर वो थोड़ा रूड है उसको भी समझाना प्यार से कि नहीं आप ढंग से मतलब अगर हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं आप भी हमारे साथ इतने ही प्यार से बात करो। उसके बाद एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि बहुत टाइम लग रहा है, कोशिश करें थोड़ा कम टाइम है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगे। एक जब बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे और कम टाइम में ही उनको खाना डिलीवर हो सके, उसके लिए भी प्रोसेस ताकि बच्चे को जो ऑर्डर बच्चे करते हैं ना उनको खाना समय पर मिल सके। और हम लोगों ने जब बच्चे ऑर्डर करते हैं ना, अब हम लोग जैसे एक नई का ऑर्डर आया उसके बाद से हम प्याज काटना चालू करते हैं, उसके बाद से हम प्याज काटते हैं, पहले से प्याज स्मेल आ जाती है, जम जाता है। डीप फ्रीज में भी आपके सामने रखता हूँ, जम जाएगा नहीं तो धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो सैंडविच है जैसे आप लोग फ्रेश बना के देते हैं, एक तरीका जिसे आप उस चीज को मतलब फ्रेश प्याज हो गया, प्याज टमाटर घर में यूज करते हैं। एक जो एयर टाइट कंटेनर होता है उसमें आप पहले से शिमला मिर्च, टमाटर, ये सब जितना भी चीजों को कोई भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल पहले जैसे ही कटता है ना उसके बाद वो कंटेमिनेट होना शुरू होता है। यहाँ लोग ठीक है हाँ बिल्कुल होगा। उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही लॉजिक है कि हम पहले से काट के नहीं रख सकते, क्योंकि ना मैं घर में इस्तेमाल होने देता हूँ उस तरह कटी की चीजें। अब उसके लिए मुझे पता है मुझे लॉस होता है, लोग चले जाते हैं, लेट हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ उनकी भी प्रॉब्लम है। नहीं तो फिर एक बात बताइए, फिर मुझ में और उस ठेले वाले में क्या अंतर है गया जो सुबह काट के लाता है? प्याज को अगर मैं फ्रिज में रखूंगा तो पूरा फ्रिज में हट जाएगा। नहीं कट के अगर रहेगा 15 मिनट से ज्यादा तो खराब हो जाएगा। यहाँ तो एक और चीज है मैम, तो उसके लिए भी ये है ना कि मैं आदमी बढ़ा देता हूँ, लेकिन उसकी सैलरी कैसे आएगी? यहाँ फुटफॉल कितना है अभी भी तो देखिए। एक चीज वो जो सर्वे किया था उसमें बच्चे बोले हैं कि क्या क्या उनको चाहिए, मतलब जो स्नैक आइटम में रेडी रहेगा वो मिल जाएंगे। ठीक, जैसे समोसा हो गया, आप पर कैपिटल पर पर्सन जो व्यय करने की क्षमता है बच्चों की कितनी है वो ये देखिए पहले, और यहाँ फुटफॉल कितना है। दिन भर में 25 से लेके 35 बच्चे 40 बच्चे आते हैं टोटल। फुटफॉल बता रहा हूँ मैं, जिसके इम्प्रेशन मेरे पास पेटीएम पर आते हैं।
10 बच्चे और रख लीजिए, मैक्सिमम किसी दिन बहुत अच्छा होगा तो 50। और यहाँ मैक्सिमम 90% बच्चे 10 रुपए की चीज लेने आते हैं। तो 10 रुपए की चीज क्या आती है? बिस्किट, चिप्स, जिसमें मेरा मार्जिन आता है 1 रुपए। तो अगर मैं दिन भर में 50 बच्चों को 50 चीजें अगर इस तरह की बेचूंगा तो 50 रुपए कमाऊंगा। नहीं, लेकिन आप जो रिसर्च किए तो उससे पता चला बता रहे हैं, आप एक दो चीज हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं आपको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। एक चीज तो बहुत बच्चों का है कि जैसे वो लोग बर्थडे पार्टीज के लिए बनाते हैं या कुछ भी, तो अगर थोड़ा सा मतलब अगर कैंटीन को लोग थोड़ा सा और कलरफुल बना दे और आप लोग ऐसा मतलब ऑफर्स निकालें कि अगर यहीं पे बर्थडे मनाओगे मतलब आप एक्स्ट्रा चार्ज आपने कर किससे दें। पूछा कि बर्थडे के लिए हम अलग नहीं करते हैं? यहाँ पर 2 बर्थडे पार्टीज हमने खुद ऑर्गेनाइज करवाई हाँ, है। उसी तरीके से हमने की है, वही तो बता रहा हूँ, जिसमें केक से लेके हाँ। फूड से लेके कोल्ड ड्रिंक बेवरेजेस सब कुछ हमने यहाँ दिया। स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है, स्टूडेंट नहीं उतने अवेयर, तो अगर वो होगा तो फिर ये एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा कैंटीन के लिए। क्योंकि- अच्छा, तो एक बात बताइए, स्टूडेंट अवेयर नहीं है या कुछ ज्यादा ही सस्ता सॉल्यूशन ढूंढता है वो? क्योंकि केक जो आता है वो तो हमारे फ्रिज में ही आता है। क्या किसी स्टूडेंट ने पूछा आप करवा सकते हैं? नहीं। क्यों? केक कटेगा, सब बाहर चले जाते हैं। भाई मैं उसके लिए गलत भी नहीं मानता हूँ, थोड़ा यही बंधे बंधे बच्चों को लगता है चलो थोड़ा बाहर जाके आउटिंग हो जाए। केक के लिए भी आप ले सकते हैं ना तो ऑर्डर, केक के आप लिए- मार्केट प्राइस से ज्यादा थोड़ा आप लें। 50 रुपए आप- extra नहीं किसने? मैंने टाइगर मार्केट प्राइस पे ही दिया। आपको शायद याद हो, आपके आईटी के प्रोफेसर जब जा रहे थे तो जो उनका वो यहाँ से फेयरवेल हुआ था, वो केक हमने ही सप्लाई करवाया था। शिखा और उनका बर्थडे था, शिखा का बर्थडे था, तो उस दिन का जो केक था वो हमने ही सप्लाई करवाया था। हाँ, तो- जो लोग हमें पहले बता देते हैं प्रायर कि आज हम पार्टी दे रहे हैं 20 लोगों का, 25 लोगों का, वेज या नॉन वेज, वो हम पहले ही बना के रखते हैं। अब इंस्टेंट वो पॉसिबल है। रही बात समोसे की, समोसा क्यों नहीं है उसके पीछे रीजन है सिर्फ इतना, मैं यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं रखना चाहता हूँ जिसमें तेल जलाने के बाद दोबारा यूज हो, इसीलिए आपको यहाँ फ्राइड मोमोज नहीं मिलते। ऐसा तो है नहीं, मेरा कितना जाएगा? तो मोमो चिलीज रख सकते हैं ना। हाँ? मोमो चिलीज हो गया, चिलीज मोमो हो गया, चिली मोमो खाइए, तो आप अवेलेबल है बिल्कुल है, आइए। जब मोमोज है तो चिली मोमोज बनाने में क्या हर्ज है मुझे? बर्गर, फ्राइड राइस, बर्गर तो है हमारे पास। लेकिन मामला अवेलेबल नहीं होता है। नहीं बस एक अच्छा। काम कर सकते हैं कि एक तरीका जिससे कि बच्चों को पता चल जाएगा कि आज क्या मेन्यू में, ठीक है। एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड में उस दिन मैं मार्केट से एक काम करने वाला हूँ, वैसे नवंबर में ये सोच जनरल ऑपरेशन की आप लोग को और क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि आप लोग को अफोर्डेबल प्राइस रखिए, जैसे कि कस्टमर जो है कि वो अफोर्ड कर पाए। ज्यादा हाई प्राइस रखिएगा तो कोर्स लोग स्टूडेंट है तो नहीं ऐसा भी होना चाहिए कि कैंटीन का भी प्रॉफिट हो, ऐसा नहीं कि बस स्टूडेंट्स को देखना। और जैसे कि कुछ भी है वो स्टॉक अगर खत्म हो गया है तो आप ऐसा रखें कि स्टॉक हमेशा मेंटेन रहे। ये नहीं कि जैसे कि अगर कोई आपसे चिप्स मांगने आ रहा है तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि हाँ चिप्स अवेलेबल है, उस टाइम नहीं अवेलेबल है तो आप उनसे पोलाइटली बोले कि हाँ ठीक है आपको शाम तक या कल तक हम प्रोवाइड करवा देंगे। और एक वही चीज है कि जो मैंने हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप मेस और कैंटीन साथ में चलाना चाह रहे हैं तो आप स्टाफ जो है ना, जैसे कि हम लोग कितने स्टाफ है टोटल? 3 स्टाफ है। 3 स्टाफ, एक स्टाफ प्लीज, बल्कि हम लोग का रिक्वेस्ट है, बहुत कोई से सर्वे में पता चला है कि एक बस स्टाफ हुआ इसके लिए कैंटीन के लिए बस अलग कर दे कि जब भी कोई आ रहा है उस टाइम पे भले ही उनको मना कर दे आधा 1 घंटा के लिए, लेकिन आप उसके बाद अगर उसको मना कर दे तो ये आपके कैंटीन में बैड इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये चीज आप कर सकते हैं, जिससे जैसे कि अगर आपसे कोई मैगी मांगने आ रहा है, आप उस समय खाना ही बना रहे हैं तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, एक जो बंदा है वो मैगी या फिर जो भी अवेलेबल चीज जो है उस टाइम पे तो उसको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। और एक है कि आफ्टर सर्विस और आप एक काम कर सकते हैं कि फीडबैक लेना स्टार्ट कर दीजिए कि क्या कस्टमर जो है वो क्या चाह रहे हैं, मतलब कि अगर उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसा वो आप उनको प्रोवाइड जब वो फूड कर रहे हैं तो वो उसे संतुष्ट है कि नहीं है, उसे फूड सर्वे करने के बाद जो आपको पैसा देना है और जो भी फीडबैक अगर निगेटिव फीडबैक आ रहा है तो उसमें और कीजिए, उसमें चेंजेस लाइए। हाँ बस उससे आपका कैंटीन अच्छा बनेगा। ठीक है। थैंक यू। बस इतना ही था, बस आप लोग ये सब चीज को फॉलो कीजिए तो हो सकता है आपको कैंटीन और हम लोग आपको फीडबैक फॉर्म जो हम लोग ने सर्वे करवाया आप लोग को हम लोग सेंड कर देंगे, आप लोग उस पर थोड़ा देख लीजिएगा।
Okay. Very less duty of advance. Are you satisfied with the menu? Ready? 23%. 90% no. Okay. Means out of those 40%, 90% are